चलो अब हम रिवीजन करेंगे व्याकरण का चैप्टर 3 और 4, है ना। मात्राएं, शब्द और वाक्य, है ना। तो देखो सबसे पहले हम मात्रा देख लेते हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ और शब्द, ये हमारा हेडिंग है। स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ शब्द। तो ये इसका है, ये इसका है, मात्रा है और ये स्वर हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले स्वर, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती और जिसमें अ नहीं होता है वो आधा बोला जाता है। तो क और अ मिल के हो जाते हैं सॉरी। तो क से ये जो चित्र दिया है कप। फिर आ की मात्रा, दूसरी मात्रा हमारी है आ की मात्रा, ऐसे होती है स्टैंडिंग लाइन। क और आ मिलके हो जाते हैं का, जिसे हम लिखे हैं यहाँ कप्या की मात्रा का और न कान। फिर आई छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा जो ऐसे होती है, जो यहाँ आगे से लगाई जाती है। क प्लस ई की मात्रा की, किस, किताब। फिर ई बड़ी की मात्रा जो इधर से होती है, तो ये हो गया की से कपे बड़ी की मात्रा की और ल कील। फिर छोटा ऊ की मात्रा, कपे छोटा ऊ की मात्रा कु, कपे छोटा ऊ की मात्रा कु, र तप्या की मात्रा ता, कुर्ता। फिर हुआ बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा इस साइड से होती है, क और बड़ा ऊ की मात्रा कु, कपे बड़ा ऊ की मात्रा कु और प, कूप। फिर आ गया री की मात्रा, री की मात्रा क और री मिलके क्री होते हैं। तो क पे री की मात्रा क्री, श क, कृषक। कृषक मीन्स किसान, फार्मर। फिर ए की मात्रा, ए की मात्रा क और ए मिलके हो गए के। तो क पे ए की मात्रा के, लब में आ की मात्रा ला, केला। फिर आया ए की मात्रा जो दो चोटियों वाली होती है ना, क और ए मिलके कपे ए की मात्रा कै, कपे ए की मात्रा कै, म रप्या की मात्रा रा, कैमरा। फिर है ओ की मात्रा, क और ओ मिलके हो गए कपे ओ की मात्रा को, कपे ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। फिर आया औ की मात्रा, ठीक है, कपे औ की मात्रा कौ और आ, कौआ। तो ये हो गए हमारी मात्राएं, ठीक है, ये हमारी मात्राएं हो गए, ठीक है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ षि ए ऐ ओ औ जो 11 हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा चैप्टर 4 है शब्द और वाक्य, यानी वर्ड एंड सेंटेंस। देखो यहाँ बोल रहा है कि जब स्वर और व्यंजन मिल जाए, भाषा के नियम अपनाए और अपना मतलब समझाए, ये मेल ही शब्द कहलाए। देखो शब्द कुछ वर्ण दिए गए हैं, जैसे ग म र, देखिए उनसे क्या बनता है, उसे गमर, ठीक है, ग म र दिया है गमर। गमर कोई शब्द नहीं है, ये उल्टा सीधा है। अब यही हम लिखें मगर, गरम, उससे दो शब्द बने जो शुद्ध हैं, जिनका कोई अर्थ मिलता है। गमर ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, बट इसे हम अगर मगर लिखते हैं तो हो गया मगरमच्छ, अगर हम गरम लिखते हैं तो हो गया चाय गरम है ना। तो देखो यहाँ गमर शब्द का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं है, जबकि मगर और गरम का मतलब होता है, इसलिए ये शब्द है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के अर्थपूर्ण मतलब जिस वर्णों के जिसके अर्थ निकलते हों, अर्थ पूरा अर्थ हो, इसे मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। वाक्य,
अब देखो वाक्य क्या कहा है, शब्दों का आपस में मिलना, मिलकर कुछ कहना और सुनना, जो मतलब अपना बतलाता वह मेल ही वाक्य कहलाता। जैसे वर्डों के मेल को हम शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। जिस तरह देखो, जिस तरह वर्डों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे हूँ मैं लिखता, ठीक है, तो यहाँ वाक्य बनेगा मैं लिखता हूँ। हिंदी वे हैं बोलते, ये शब्द है, हम इसका वाक्य बनाएंगे वे हिंदी बोलते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है, जरूरी है। हम उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि लिखना, लिखो, लिखो आपका काम है, तो ये गलत है। हम कैसे बोलेंगे, आपका काम लिखना है तो आप लिखो, है ना, इस तरह से। अब चलो अभ्यास पत्र 1 हमने कल पढ़ा, रिवीजन किया। अब अभ्यास पत्र 2 हम करेंगे, मात्राएं, शब्द और वाक्य। इसमें देखो नाम सेम हम यहाँ हिंदी में नाम लिखेंगे। फिर है हमारा कक्षा यानी आपका स्टैंडर्ड, यहाँ हम प्रथम लिखेंगे। तिथि यानी यहाँ हम डेट लिखेंगे। अब देखो जोड़कर पढ़ो और लिखो, यहाँ दिया आ और ओ, हम इसमें प्लस काट के इसको जोड़ देंगे। इसका जो प्लस दिया है इसको काट के हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आओ। क्या हो जाएगा, आ ओ। ब और स, तो इसमें भी हम प्लस काटेंगे और जोड़ देंगे ब और स, तो क्या हो गया बस। फिर ए प्लस काट दिया हमने दोनों, और ए और न क तीनों जोड़ दिया, तो क्या हो गया ऐनक। फिर इसमें भी सेम हो गया इधर, इधर। अब हो गया अ और ब, अब। च और ल, चल। स ड़ क, सड़क। क ल म, कलम। तो ये हमारा हो गया कि जोड़कर पढ़ो और लिखो। आओ, बस, ऐनक, इधर, अब, चल, सड़क, कलम। अब देखो दिया है कि दी गई मात्राओं से बने 2-2 शब्द लिखो। छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ए की मात्रा, ए और ए, ठीक है। तो देखो छोटी ई से यहाँ दिया है पिन, यहाँ दिया है पिन, तो हम इससे बनाएंगे चिड़िया और तिनका। हमने लिखा चिड़िया और तिनका, ठीक है। फिर छोटा बड़ा ऊ से चूहा दिया है, हमने बनाया सूरज और फूल। फिर ए की मात्रा से सेब दिया है, हमने बनाया केला और पेड़। फिर है ए की मात्रा पैर, तो कैमरा और मैना, ठीक है। जैसे देखो ई की मात्रा में चप्पे छोटी ई की मात्रा चीड़, अप्पे छोटी ई की मात्रा ड़ी, अप्पे आ की मात्रा या, चिड़िया। फिर है तप्पे छोटी की मात्रा ती, न, कप्पे आ की मात्रा का, तिनका। फिर बड़ा ऊ की मात्रा, तो सपे बड़ा ऊ की मात्रा सू, र, ज, सूरज। फप्पे बड़ा ऊ की मात्रा फू और ल, फूल। फिर है ए की मात्रा, तो कप्पे ए की मात्रा के, लपे आ की मात्रा ला, केला। पप्पे ए की मात्रा पे और ड़, पेड़। फिर है ए की मात्रा, तो कप्पे ए की मात्रा कै, म, रपे आ की मात्रा रा, कैमरा। मपे ए की मात्रा मैं और नपे आ की मात्रा ना, मैना। अब दूसरा देखो दिया है तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाओ। मेरा है नाम सानिया, ये वाक्य सही है, ये गलत है। हम कैसे बोलेंगे मेरा नाम सानिया है ना, तो ये गलत है। फिर वह कार लाल रंग की है, ये सही है। चंदा होता गोल है, ये भी गलत है कि चंदा गोल होता है, ये सही होता। चिड़िया में आसमान उड़ती है, ये भी गलत है, आसमान में चिड़िया उड़ती है। किसान अनाज उगाता है, ये भी सही। पहला और दूसरा और लास्ट, सेकंड नंबर लास्ट सही है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं, है ना।
फिर उसके बाद है हमारा चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी करो। चित्र देखकर वर्ग पहेली पूरी करनी है। अब देखो पहला है ये जो है ये चित्र है किसका है? छतरी। तो हमने यहाँ लिखा छ, त दिया है, रपे इक बड़ी इक मंत्रा री, परी, छतरी, तरबूज, फिर है हमारा हाथी, जहाज। ठीक है, परी पहले है परी, यहाँ हमने लिखा परी, फिर लिखा छतरी, परी के बाद फिर है हमारा तरबूज, फिर है जहाज, फिर है हाथी, है ना। ये रहा हाथी, ये रहा जहाज, ये रहा तरबूज, ये रही परी, ये रहा छतरी। ठीक है, ये वर्ग पहेली। अब देखो अपने घर के बारे में बताते हुए वाक्य पूरा करो कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर के पीछे एक घर है ना, इस घर के बारे में बताना है। मेरे घर के पीछे 2 पेड़ हैं। देखो यहाँ 2 पेड़ दिया है, क्या दिया है? 2 पेड़ दिया है। फिर मेरे घर के बाहर मैदान है, मेरे घर का दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा है, डोर है, वो लकड़ी का बना है। अब नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक वाक्य बनाओ। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे नाम, तो मान लो मैं बनाई मेरा नाम अर्चना है, मेरा नाम अर्चना है। आपका जो नाम है वो लिख सकते हो आप। दूसरा है हिरन, हिरन तेज भागता है। हिरन कैसे भागता है? तेज भागता है। फूल, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। हाथ, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है। भाई, मेरा भाई छोटा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखी हूँ वही राइट होगा, आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं कि मेरा नाम ये है। फिर हिरन में भी आप कुछ और वाक्य बना सकते हैं, पर वो वाक्य सार्थक होने चाहिए जिनके अर्थ निकले। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा अभ्यास पत्र 2। ठीक है, तो हमारा व्याकरण का चैप्टर 2 और 3 का अभ्यास हो गया। चलो अब हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय एवरीवन।